कि अल्लाह ने निफाक उनके दिल में डाल दिया, उनके दिल में मुनाफिकत डाल दी अल्लाह ने। उस दिन तक जब मिलेंगे वो उससे, यानी कि खुदा क़यामत के दिन तक, खुदा के मिलने तक अल्लाह ने उन लोगों के दिलों में निफाक डाल दिया। बचना चाहिए लोगों इस चीज़ से। निफाक डाल दिया किस चीज़ के सबब? इस वजह से कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की। किस चीज़ की? अल्लाह से जो वादा उन्होंने किया था ना, उस चीज़ की खिलाफ वर्जी की। पिछले जुम्मतुल मुबारक को जहन्नम और अहले जहन्नम का तज़किरा सुना था ना आपने। वादा तो उसके लिए है कि जो जन्नती बनेगा, जो सच बोलेगा, जन्नत अल्लाह ने उसको अता फरमानी है। खिलाफ वर्जी करने वालों को जन्नत कभी नहीं मिलेगी। निफाक उनके दिल में डाला किस चीज़ के सबब? कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की, अल्लाह से जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा नहीं किया। इस चीज़ के सबब उनके दिल में निफाक। और दूसरी चीज़ फरमाया, इस वजह से अल्लाह ने निफाक उनके दिल में डाल दिया कि वो झूठ बोला करते थे। और तब तक ये निफाक रहेगा उनके दिल में, मुनाफिकत तब तक रहेगी क़यामत के दिन तक, जो झूठ बोलता रहता है दुनिया में। अल्लाह फरमाते इसी वजह से मैंने दुनिया में ही उनके दिल में मुनाफिकत डाल दी है कि वो उन्होंने मेरी खिलाफ वर्जी की है, मेरे हकूक की पासदारी नहीं की और झूठ भी बोला, आहल शिकनी की है। अल्लाह फरमाता है वादा पूरा ना करने के सबब और मेरे अहकामात की पैरवी ना करने की वजह से मैंने लोगों के दिलों में मुनाफिकत डाल दी है, निफाक डाल दिया है। अब बचना चाहिए हमें। इमाम फखरुद्दीन राजी पता क्या फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में? इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि इस आयत से मालूम होता है कि आहद शिकनी और वादा खिलाफी से दिल में निफाक पैदा होता है। मोमिन तो वादा वफा करता है, वादा नहीं तोड़ता मोमिन। ना मोमिन झूठ बोलता है, ना हर शिकनी करता है। फिर इन्हीं चीज़ों के सबब दिल में मुनाफिकत पैदा होती है बंदे के। फिर ना रिश्तेदारों की कदर रहती है, ना असातिज़े इकराम की कदर रहती है। वादा खिलाफी उसके लिए मामूली सी बात बन जाती है, झूठ बोलना मामूली सी बात बन जाती है। मेरे इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि जो आहर शिकनी करता है और वादा पूरा नहीं करता, वादा खिलाफी करता है, तो फिर जान लो कि अल्लाह उसके दिल में मुनाफिकत डाल देता है। इस आयत का ये मतलब है। तो हम क्या मोमिन हैं? हम झूठ बोलते हैं? हम मुसलमान हैं झूठ बोलते हैं? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, आप रवायत करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा मैं तुम्हें मुनाफिकीन की लामत ना बताऊं? कि तुम मुनाफिक बंदे को पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? मुनाफिक बंदे की लामत हुजूर ने बयान की। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मुनाफिकीन की सबसे पहली अलामत यह है कि वो बात बात पर झूठ बोलते हैं। मुनाफिक बंदे की। अब देखें कि हम अपने मामलात में झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। देखें कि हम अपने कारोबार के मामले में झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। मुनाफिक की पहली अलामत कि वो बात बात पर झूठ बोलता है, झूठा होता है मुनाफिक। मोमिन झूठा नहीं होता, मुनाफिक झूठा होता है। दूसरी अलामत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी अलैहि सलाम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, सहाबा सुनो, मुनाफिक की दूसरी अलामत यह है कि वो वादा खिलाफी करता है, वादा पूरा नहीं करता। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरी निशानी मुनाफिक की यह है कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है वो उस अमानत में खयानत करता है। अब हम मुसलमान हैं, देखें कि हम झूठ बोलते हैं, हम वादा पूरा करते हैं नहीं करते, अमानत में खयानत तो नहीं करते। अगर हम अमानतों का पास नहीं रख रहे, हम आहर शिकनी कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, तो फिर हम मोमिन हैं? अल्लाह फरमाता है इन्हीं की चीज़ों के सबब मैं बंदे के दिल में मुनाफिकत डाल देता हूँ। ना बाप की कदर, ना माँ की कदर, ना घर वालों की कदर, ना बाजार वालों की कदर, ना मस्जिद वालों की कदर, ना दुनिया वालों की कदर, ना रिश्तेदारों की कदर, ना साज़े इकराम की, ना पीरो मुर्शिद की। फिर बंदे को किसी चीज़ की कदर का एहसास नहीं होता जब बंदा झूठा हो जाता है और वादा तोड़ना शुरू कर देता है। हम देखना, हम मजाक मजाक में भी झूठ बोल देते हैं। मोमिन आका फरमाते हैं झूठा नहीं होता। फरमाया मुनाफिक की तीन अलामतें, एक तो अमानत में खयानत करता है, दूसरा वादा पूरा नहीं करता, तीसरा झूठा होता है मुनाफिक। हमें अपने हवाले हयात की तरफ गौर करना चाहिए कि हमारे दिल में निफाक ना अल्लाह पैदा फरमाए। बोलिए आमीन। अल्लाह हमें निफाक से दूर रखे, अल्लाह हमें मुनाफिकत से बचाए, अल्लाह हमें झूठ से बचाए। इमाम मालिक से मरवी है कि हकीम लुकमान से पूछा
कि हजरत लुकमान आपको इतनी दानाई, इतनी हिकमत भरी बातें, और इसका रूज कैसे मिला आपको? हर जगह आपके चर्चे हैं, लोग आपकी बात मानते हैं और आपकी अकल को लोग तस्लीम करते हैं। इतना रूज अकल के दरमियान, इस जिंदगी में आपको इतना रूज मिला, इतनी तवानाई मिली, इतनी धनाई मिली, इतनी हिकमत मिली, इतनी सोच और फिक्र, इतना वसी ज़हन आपको कैसे मिला, इतना रूज? हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं, मैंने चंद बातों पर अमल किया है, अल्लाह ने मुझे समझ भी अता फरमा दी है और मुझे झूठ से भी महफूज कर लिया है। और अल्लाह ने मुझे समझ भी अता फरमाई और झूठ से भी महफूज कर लिया है। ये समझ बूझ ऐसे नहीं बंदे को आती, हिकमत, दानाई, शऊर ऐसे नहीं बंदे को आता। इमाम मालिक से मरवी है कि हजरत हकीम लुकमान से पूछा गया, ये दानश्वरी कैसे मिली आपको, ये आपको हिकमत और दनाई कैसे मिली, इतना रूज कैसे मिल गया? आपने फरमाया, मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की, मैंने अमानत को अमानत समझा, अमानत में खयानत नहीं की, मैंने अमानत को अदा किया है उस बंदे की तरफ। दूसरा फरमाया, मैंने कभी फजूल बातें नहीं की, अल्लाह ने इसी वजह से मुझे इतनी बुलंदी अता फरमाई है, इतना अरूज अता फरमाया है, इतनी समझ अता फरमाई है। और तीसरी चीज फरमाया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इसके सबब अल्लाह ने मुझे इतनी समझ अता फरमा दी। झूठ बोल के समझ खत्म हो जाएगी ना बंदे की, शऊर खत्म हो जाएगा। सेंसेबल बंदा भी समझता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब भी कलाम करो सच्चा कलाम करो, क्योंकि तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारा पैगंबर सच्चा, तमाम नबी सच्चे, किताब सच्ची, कुरान सच्चा, सहाबे किराम के वाक़या सच्चे, जब सब कुछ सच्चा है फिर मोमिन क्यों झूठ बोल रहा है? फरमाया, जब भी कलाम करो सच्चा कलाम करना। हजरत सफवान बिन सुलेमान आपसे मरवी है, हुजूर से पूछा गया, कहा आप इरशाद फरमाया, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया, नाम, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, बुज़दिली दिखा सकता है मोमिन। अर्ज की गई, आका इरशाद फरमाए, मोमिन बखील हो सकता है? ऐसा हो कि मोमिन खर्च ना करे? इरशाद नबवी हुआ, हाँ मोमिन बखील भी हो सकता है। अर्ज की कि सहाबे के बाद ने अर्ज की, आका आप इरशाद फरमाएं, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया, ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। कंजूस बखील हो सकता है, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फरमाया, बुज़दिल होना, बखील होना, ये अपने अंदर वो अमले कभी पा सकता है, ऐसा कर सकता है कि वो बुखल दिखाए, वो कंजूसी दिखाए, वो बुज़दिली दिखाए। फरमाया गया, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। आका जमानत दे रहे हैं कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो फिर हम क्यों मामलात में झूठ बोल रहे हैं, जब आका फरमा रहे हैं कि उस दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब भी कलाम करो सच्चा कलाम करना। आका फरमा रहे हैं, बुज़दिल हो सकता है, बखील हो सकता है। पूछा गया, झूठा हो सकता है? फरमाया, झूठा नहीं हो सकता। जब कुरान कह रहा है कि इस झूठ और आहद शिकनी के सबब अल्लाह दिल में निफाक क़यामत तक बंदे के पैदा फरमा देता है, फिर मोमिन को समझना चाहिए कुरान सच्ची किताब है, आका सच्चे पैगंबर हैं, सहाबा के वाक़या सच्चे हैं। हमें दिन के उजाले में भी सच से काम लेना चाहिए, रात की तारीकी में भी सच बोलना चाहिए, क्योंकि फरमाया आका जमानत दे रहे हैं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता।